गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इन्फ्लेशन और उसका क्या रिलेशन है स्टॉक मार्केट के साथ, वो सारा कॉन्सेप्ट करेंगे। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट के साथ क्या रिलेशन है। दो इन्फ्लेशन के डाटा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहला जो डाटा है वो अमेरिकन इन्फ्लेशन का है, दूसरा इंडियन इन्फ्लेशन का है। अमेरिकन इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि जो अमेरिका की इन्फ्लेशन है वो किस तरह से उसका लिंक जो है वो जुड़ता है इंटरेस्ट रेट के साथ, बैंक्स के साथ, और कैसे वो स्टॉक मार्केट के साथ लिंक होती है। जो फेडरल रिजर्व है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, वो क्लियरली कहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% से नीचे होनी चाहिए। जब 2% से नीचे होगी तो हम इंटरेस्ट रेट कम कर दें। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, जो बड़े बड़े FIIs हैं उनकी जेब में पैसा आएगा, उस पैसे को वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इमर्जिंग मार्केट्स और में इन्वेस्ट करेंगे, और उसके कारण जो हमारे स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाएंगे। तो आज हम इन डेप्थ इस चीज का एनालिसिस करेंगे कि जो अमेरिकन इन्फ्लेशन का डाटा है कैसा आया है और उस डाटा का रिलेशनशिप इस प्रकार से है हमारी स्टॉक मार्केट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएस इन्फ्लेशन गेज, ये कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाना है। आज हमारी स्टॉक मार्केट 1% से ज्यादा फॉल की। ये जो स्टॉक मार्केट हमारी इंडिया की फॉल की है ना, इस फॉल को जस्टिफाई किया जाएगा। देखो, हम बहुत टाइम से एनालाइज कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। एनालिसिस में क्या था, Q3 की अर्निंग थी। Q3 की अर्निंग 70% जो है अच्छी नहीं रही है हमारी जो कंपनीज हैं। डोमेस्टिक क्यूज आज लगभग कोई भी नहीं था। इंटरनेशनल क्यूज थे। अब जितने भी क्यूज हैं, क्यूज मतलब कारण, रीजंस, तो इंटरनेशनल रीजन है जिसकी वजह से आज इंडिया की मार्केट क्रैश की है। तो उस क्रैश में सबसे बड़ा जो रीजन है वो यूएस इन्फ्लेशन गेज। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे व्लॉग में मैंने एक्सप्लेन किया है ये, कि अमेरिका में देखिए आप, यहां ये जो अब डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन है फेडरल रिजर्व की लाइन। ये कहता है मुझको 2% रखना है। इन्फ्लेशन बहुत सिंपल है। इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि आपके घर में जो सामान आता है ना, आपके किचन का जो सामान आ रहा है ना, वो इस महीने मान लो 1000 रुपए का आ रहा है, तो वो जो नेक्स्ट मंथ है वो 1000 के बजाय 1100 रुपए का आ गया। तो आपके जो 100% जो है ना वो प्राइसेस उसी सेम सामान की, सामान ज्यादा कम नहीं है, जितना सामान पिछले महीने था उतना, तो वो वहां पे राइज हुआ 10% के करीब। आई होप आप समझे। इनका बोलने का मतलब है कि जो 100 रुपए की चीज थी पिछले मंथ, वो अब की बार 102 से होनी चाहिए, जबकि अब जो डाटा आया है फ्राइडे को वो कह रहा है वो है 103 रुपए की। 2% की इन्फ्लेशन का टारगेट है, लेकिन इन्फ्लेशन आ गई 3%, और उससे पहले जो इन्फ्लेशन का डाटा था वो डाटा था 2.4%, और अब ये बढ़ के आ गया 3%। तो यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व के साथ इनकी लड़ाई है, किनकी, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की, वो लड़ाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है दैट इज कोर CPI, दिस इज ऑफ कोर CPI, दिस इज अ कोर PCE। इनमें कुछ एक, जैसे एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी ऊपर वाले में कोर CPI में, जो इससे नीचे है कोर PCE, इसमें एक्सक्लूडिंग फूड, एनर्जी एंड ट्रेड सर्विसेज, और ये जो लास्ट वाला है एवरेज आर्ली अर्निंग टोटल प्राइवेट कांस्टेंट प्राइस। तो आप देखिए वो कैसे इस चीज को स्टडी करते हैं। आर में करते हैं, डे में करते हैं, मंथ में करते हैं, क्वार्टर में करते हैं, हाफ ईयर में करते हैं, और ईयरली करते हैं। ये USA की इन्फ्लेशन की मॉनिटरिंग है। हमारे इंडिया में तो बड़ी हाई है इन्फ्लेशन, लेकिन इनका जो टारगेट है कि वो 2% के करीब आनी चाहिए। ये जो निचली लाइन है, यहां से ये गिर रही है, लेकिन अब यहां पे देखो आप, हल्का सा ये सब ऊपर को मूव करना स्टार्ट कर रही है, और ये एक अच्छी खबर नहीं है। ये जो पॉइंट्स है ना सारे,
इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी और स्पेशली किस इकोनॉमी को, इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स हैं जिसमें मेनली आता है इंडिया, चाइना, आसियान के जो कंट्रीज हैं, ये जो सारी कंट्रीज हैं, इन सब के लिए ये अच्छी खबर नहीं है इन्फ्लेशन का डाटा, क्योंकि 2% ही आएगा तो इंटरेस्ट रेट कट होंगे वहाँ पे और पूरी दुनिया में जो पैसा लगेगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, अब इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो बहुत खतरनाक आ रहा है। और अब एक टर्म वहाँ पे दोबारा कॉइन कर दी गई है, मतलब टर्म तो पहले से है वो, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की दो ही कंडीशंस होती हैं, 10% से ऊपर इन्फ्लेशन होनी चाहिए लगातार 4 क्वार्टर, 1 2 3 4 क्वार्टर, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट ये भी हाईएस्ट होनी चाहिए। जब इकोनॉमी में ये होती है तो स्टैगफ्लेशन आ जाती है और वो इकोनॉमी सस्टेन ही नहीं कर सकती। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आजकल राग अपनाए हुए हैं ना यूएस में, ये रूटर्स का डाटा है, ये रूटर्स का डाटा है जिसको हम लेके आए हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है, और ये फ्राइडे को रिपोर्ट आती है अमेरिका में, और इस रिपोर्ट ने वहाँ पे कहर ढा दिया। ये मैं आपको वहाँ का जो यूएस में हुआ वो आप यहाँ पे देखिए कि अमेरिका में क्या हुआ। फ्राइडे को फॉल किया यहाँ पे 1.71%, इतनी मेगा फॉल हुआ यहाँ पे। नेस्डैक कंपोजिट में 2.20 का, और ये जो सारा अमेरिका में आप ब्लड बाथ देख रहे हैं ना सारा, ये अमेरिका में 8 महीनों में 8 मंथ्स में सबसे बड़ा फॉल है यूएस के अंदर। तो यूएस में जो ये फॉल हुआ खतरनाक, यूएस में जो फॉल, ये तय था कि इंडिया में तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर भारत का था नहीं। एक भारत के लिए और खतरनाक न्यूज आई है, तो ट्रिगर सारे नेगेटिव थे और सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर था यूएस फॉल। इंडिया ने फॉल करना था, ये तय था। ये यहाँ पे फॉल किया है 2.20%, और हमारी यहाँ की आईटी कंपनी में आऊँगा आईटी इंडेक्स पे वो 3% से, क्योंकि हम तो पहले ही गिर रहे थे। तो ये था आज का इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट के साथ क्या संबंध है, तो इसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।